अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सऊद आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं SDK सॉल्यूशंस उर्दू क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ कहते किसे हैं और लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले सवाल हमारा होता है कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा सवाल, लफ्ज़ किसे कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है कि लफ्ज़ होता क्या है, लफ्ज़ कहते किसको हैं। तो बच्चों, आपको जवाब देना है कि लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। ठीक, ये हो गया इसका जवाब। अब कोई पूछे कि लफ्ज़ की कितने किस्में हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, दो किस्में हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों ध्यान से देखना, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। वो दो किस्में कौन कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल घर बैठे अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल जोर दें। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर एक, लफ्ज़ मौजू। नंबर दो, लफ्ज़ मुहम्मल। ठीक है, लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर एक लफ्ज़ मौजू, नंबर दो लफ्ज़ मुहम्मल। अच्छा, मौजू किसको कहते हैं, मुहम्मल किसको कहते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि लफ्ज़ की दो किस्में तो हैं, लेकिन लफ्ज़ मौजू जो है ये कहते किस चीज़ को है और लफ्ज़ मुहम्मल जो है ये कहते किस चीज़ को है, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? लफ्ज़ मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके माने समझ में आ जाए। यानी लफ्ज़ मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके माने समझ में आ जाए। जैसे, ऐसे बात समझ में नहीं आई थी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, जैसे आना, आया, कुर्सी, किताब, खीर, है ना, इसी तरह केले, ये सब क्या है? लफ्ज़ मौजू है, मानेदार लफ्ज़ है। आना यानी आ रहा है, आया, कुर्सी, किताब, खीर, केले। ठीक है, इसी तरह चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग अपने नोटबुक में इसको उतार लीजिए। अब इसी जगह तो अभी हम लफ्ज़ मौजू को समझ रहे थे कि लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं, यानी जिससे बात समझ में आ जाए, जिसका माना समझ में आ जाए, जैसे खीर वीर, किताब, केले वगैरह वगैरह। अब जानते हैं लफ्ज़ मुहम्मल। नंबर 2 पे क्या है हमारा? लफ्ज़ मुहम्मल। क्या है? मुहम्मल किसे कहते हैं? उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में ना आवे। ठीक है, लफ्ज़ मुहम्मल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में ना आवे। अब ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। अब हम इसको मिसाल से समझाएंगे। ठीक है, वो मिसाइल जब छोड़ते हैं ना तभी पता चलता है धमाका होने वाला है। तो उसी तरह से ये मिसाल। तो मिसाल देखिए, जैसे मिसाल हम दिए थे उसमें किताब क्या मानेदार लफ्ज़ है। तो जैसे बोलते हैं ना किताब,
विताप, किताब विताप, दूध बूद, पानी वानी। तो जैसे पानी है, पानी क्या है, ये लफ्ज़ मौजू है, ये क्या है, लफ्ज़ मौजू है। अब इसी तरह इसके साथ बोलता है इंसान वानी, वानी क्या है, ये मोहमल है, क्या है, मोहमल, यानी इससे कोई माना समझ में नहीं आया। इसी तरह किताब की जगह विताप, ठीक है, खीर की जगह क्या लिख देते हैं, वीर, बोलते हैं ना खीर वीर। तो ये खीर लफ्ज़ मौजू है, वीर क्या है, लफ्ज़ मोहमल है। इसी तरह बोलते हैं ना कभी चाय, चाय, चाय क्या है, लफ्ज़ मौजू है, क्योंकि समझ में आ रहा है इसका माना कि चाय। और इसी के साथ बोल देते क्या, वाय, वाय। अब कोई बोले वाय वाय वाय, कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। चाय वाय, चाय तो समझ में आ रही है कि लफ्ज़ मौजू है, लेकिन वाय क्या है, ये वाय मोहमल है, जिससे कोई माना समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग इस सबक को सीख लिए, जान लिए लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मोहमल। लफ्ज़ मोहमल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में आए, जैसे किताब, कलम, कुर्सी वगैरह वगैरह। और लफ्ज़ मोहमल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में नहीं आए, जैसे खीर, खीर की जगह बोलते हैं ना खीर वीर, चाय के जगह वाय, किताब, किताब की जगह वाय, मस्जिद है उसी का मस्जिद, वस्जिद, पानी वानी, ये वानी, वस्जिद, वीर, विताप, वाय, ये सब क्या है, लफ्ज़ मोहमल है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फुर्सत मिले तो घंटा को भी आप बजा दें।